हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे कुछ ऐसे शब्द जो हम अपने वाक्यों में कैसे बनाएं, उसको सेंटेंस में हम कैसे लें। जो हम डे टू डे लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें हमें जब तक शब्द नहीं होंगे हम वाक्य कैसे बनाएंगे। तो यस, फॉर दैट वी हैव टू स्टडी वोकैबुलरी। उसे वोकैबुलरी कहते हैं, या आप सीधा बोल दीजिए शब्दकोश। मतलब हमें शब्द आने चाहिए, हमें उस शब्द को कैसे डालना है। हम डे टू डे लाइफ में जब इंग्लिश बोलते हैं तो वाक्यों को वाक्य क्या है एक्चुअली, व्हाट इज सेंटेंस। शब्दों को जोड़ जोड़ के वाक्य बनता है। तो वही चीज है, जब हमारे पास शब्द होंगे तो हम वाक्य बना पाएंगे। तो देखते हैं, आज हम तीन वाक्य लेके आई हूँ। तीन वाक्य मतलब तीन शब्द, अब हम उन शब्दों को कैसे सेंटेंस में डालते हैं देखते हैं। सबसे हम इसको बोलते हैं जैसे इंग्लिश वर्ड्स फॉर डेली यूज। हम डेली यूज में कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं, शब्द हैं। वर्ड्स को क्या कहते हैं? शब्द। वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। देखिए जैसे ये है ऑलमोस्ट, इसकी मैंने इसको इंग्लिश में लिखा है, इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, उसका उच्चारण कैसे करेंगे, आप कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में अगर आपको बोलना है। बिकॉज योर टारगेट इज नॉट जस्ट टू नो इंग्लिश, यू शुड नो हाउ टू प्रोनाउंस इट ऑल्सो, कि इसको हमें बोलना कैसे, इसका उच्चारण कैसे करना है। तो इसलिए इसका उच्चारण भी लिखा है ऑलमोस्ट। यू विल से ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। क्या कहेंगे आप? लगभग। लगभग हम अप्रोक्सीमेटली भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ये एक शब्द है बस एक ही शब्द है, इसके हम पर्यायवाची पढ़ते हैं बस वही है। एक शब्द के और भी वर्ड्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं। तो आज का जो वर्ड है दैट इज योर लगभग। लगभग। लगभग मैं एक महीने में अंग्रेजी बोलना कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी। मुझे अंग्रेजी सीखने में लगभग एक हफ्ता लग सकता है। लगभग मैं सारे प्रश्न कर लूंगा, लगभग मैं वहां चला जाऊंगा, लगभग मेरा कार्य हो जाएगा। इस तरीके से हम वाक्य बनाते हैं। आप बोलते हो ना, कोई भी डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं, जैसे आपका कोई काम है, आप कोई काम कर रहे हो, किसी ने आपको फोन कॉल किया, आपने बोला राइट नाउ आई एम बिजी, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। राइट नाउ, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। आप बोलोगे या बिजी हूँ, लड़की भी बोल सकती है मैं भी बिजी हूँ, तो उसमें जेंडर नहीं पता चल रहा है। तो आप ये आपसे सपोज दूसरी तरफ वाले ने पूछा आपको कितना टाइम लगेगा फ्री होने में, तो आप बोलोगे ऑलमोस्ट इट विल टेक एन आवर। आपको घंटे भी लग सकते हैं, सेकंड्स भी लग सकते हैं, मिनट्स भी लग सकते हैं। तो हम लगभग का प्रयोग करते हैं कि नहीं? यस, हम करते हैं। और वहां लगभग हम बोलेंगे ऑलमोस्ट। क्लियर है? तो ऑलमोस्ट, लगभग। अब इसको मैं वाक्य में कैसे, ठीक है मैंने बोल दिया ऑलमोस्ट लगभग है, अब हम इसको सेंटेंस में कैसे डालें, वाक्य कैसे बनाए इससे। तो देखिए एक वाक्य ये है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क ऑलमोस्ट। इसकी हिंदी क्या है पहले देख लीजिए। आई हैव कंप्लीटेड मतलब मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, ये है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का मतलब होता है पूरा करना, ठीक है। माई वर्क, माई वर्क को कहेंगे मेरा कार्य, ठीक है। माई वर्क को हम बोलेंगे मेरा कार्य, कंप्लीटेड को बोलेंगे पूरा करना, ऑलमोस्ट को हम बोल देते हैं लगभग। आई हैव मैंने कर लिया, आई को बोल गया मैंने, हैव कर लिया मतलब हो चुका है, पास्ट टेंस। तो आपको अब ये पूरा वाक्य समझ में आ गया। आई मैंने लगभग, हिंदी अगर मैं इसकी बनाऊं तो ऐसा आएगा, मैंने लगभग अपना कार्य कर लिया है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क ऑलमोस्ट। लगभग मैंने अपना कार्य लगभग कर लिया है। मैंने अंग्रेजी लगभग बोलनी शुरू कर दी है। आई हैव स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश ऑलमोस्ट। क्लियर है पहला सेंटेंस, पहला वर्ड? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट पे चलते हैं। दूसरा वर्ड है प्रोबेबली। इसको हम साउंड कैसे करेंगे? प्रोबेबली।
इस तरीके से आप इसको अंग्रेजी में बोलेंगे, प्रोबेबली। इसका मतलब होता है शायद। शायद आप ये समझ गए होंगे, शायद आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, शायद आप कल वहां जाएंगे, शायद आपके घर में कोई आ जाएगा, शायद आप क्रिसमस मनाने जा रहे होंगे। बोलेंगे कि नहीं? क्योंकि टुमारो इज क्रिसमस, सो आई एम गिविंग माई ऑल द बेस्ट विशेस, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस इन एडवांस टू एवरीवन दोज हु आर वाचिंग माय वीडियो राइट नाउ। तो आपका ये हो गया शायद। शायद का मतलब हो गया प्रोबेबली। ठीक है, अब हम इसको सेंटेंस पे कैसे डालें, देखिए। ही विल प्रोबेबली डू दिस जॉब। ही विल प्रोबेबली डू दिस जॉब। पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, विल जहां लग गया तो समझ जाइए कि ये तो भाई भविष्य की बात चल रही है। ठीक है, करेगा, करेगा या करेगी। शी लग गया तो विल ही रहेगा ना, वो तो जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, राइट। ही वह। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। डू का मतलब होता है करना। दिस ये है। जॉब, जॉब ही होती है, जॉब जैसे बोल सकते हैं हम हिंदी। ठीक है, कार्य कह सकते हैं, जॉब कार्य। तो वह शायद ये जॉब करेगा, ये कार्य करेगा। कार्य, डू मतलब कार्य। ठीक है, करना या वर्ब है ये, कार्य। तो शायद का प्रयोग हमने किया, शायद मुझे तो नहीं लगता ये जॉब करेगा, तो हमने बोल दिया वह शायद ये जॉब करेगा। ही विल प्रोबेबली डू दिस जॉब। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ गया आपका रेजोल्यूशन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से है, रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन। इसका मतलब होता है संकल्प, डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, दृढ़ संकल्प। एक होता है दृढ़ संकल्प, वो है डिटर्मिनेशन। देखिए फर्क देख लीजिए, आपको मैं बता दूं, यहां पर लिख लेते हैं। shall I write it here? Okay, I will write it here with the red pen, आपको आसान होगा। डिटर्मिनेशन, इसको हम कहते हैं दृढ़ संकल्प। देखिए फर्क है। ठीक है, ये दृढ़ संकल्प है, बहुत हार्ड कठोर डिटर्मिनेशन है। संकल्प रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन संकल्प है, करना चाहे तो करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। लेकिन जब हमने दृढ़ डिटर्मिनेशन कह दिया तो वो तो भाई दृढ़ संकल्प है, वो नहीं बदलेगा हमारा, है ना। तो देखिए यहां पर है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है संकल्प। हम हमेशा ये बोलते हैं, या आपसे हर कोई पूछता है, भाई तुम्हारा नया साल आने वाला है, आपका नया साल का क्या रेजोल्यूशन है, क्या संकल्प है, आपने नए साल में क्या संकल्प लिया है। कई कहते हैं मैं बुरी आदतों को छोड़ के राइट ट्रैक पे चलूंगा या चलूंगी, कोई कहता है मैं जल्दी जगूंगा, कोई कहता है मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा, कोई, हर किसी का अलग अलग सेक्टर है, राइट। तो एक एग्जाम्पल मैंने बनाया है, तो ये एग्जाम्पल है माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मेरा ये नए साल का संकल्प है इज टू बी पॉजिटिव, कि मुझे क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या, विचार मेरे क्या रहने चाहिए, सकारात्मक रहने चाहिए। तो यहां पर माई न्यू ईयर, मेरा नए साल का संकल्प है कि मैं पॉजिटिव रहूं, सकारात्मक रहूं, सकारात्मक रहूं। तो आई होप आपको ये वर्ड क्लियर हो गया। 3 वर्ड्स हमने करे, 3 वाक्य हमने करे। अब आप इससे और भी वाक्य बना सकते हैं, और ये हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। पहला वर्ड जो आपका था, दैट वॉज योर ऑलमोस्ट, जिसे हम बोलते हैं लगभग। दूसरा था आपका दैट वॉज योर प्रोबेबली। प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। और तीसरा वर्ड था आपका
रेजोल्यूशन, जिसको हमने बोला संकल्प। इसी के साथ मैंने आपको एक शब्द और पढ़ा दिया, दैट इज योर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। जैसे मैं आपको बोल सकती हूँ, आप लोग भी अपने आप को बोलेंगे, दिस इज माई डिटर्मिनेशन, आई हैव टू लर्न इंग्लिश एनी हाउ। मतलब ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि मुझे अंग्रेजी किसी भी कीमत पर सीखनी है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और प्लीज़ चैनल से जुड़े रहिए, इस फैमिली को ग्रो कीजिए, जिससे बहुत से लोग इस फैमिली से जुड़ें और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बने कि बहुत से लोग इससे जुड़ सकें और ज्ञान ले सकें और हमें भी पढ़ाने में और एनर्जी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड यस ऑफ कोर्स, हर किसी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस।